हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। टॉपिक है जीन पियाजे। सीटेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्ज़रलैंड के थे। इन्होंने अपनी रिसर्च के लिए अपने ही बच्चों पर उन्होंने रिसर्च किया। उनके मानसिक विकास को उन्होंने बहुत बारीकी से उनका अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए या जो भी सिद्धांत उन्होंने दिए उसे ही हम जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत में वृद्धि और विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसका अध्ययन तो कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत को हम लोग आज स्पेशली इसमें पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से हैं। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क भी शामिल है। वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशी प्रक्रिया या समावेशन कहलाती है। बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। तर्क और विचार अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का तात्पर्य है क्या। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। यानी कि बच्चे जिस प्रकार किसी चीज़ को सीखते हैं और सूचनाओं को जिस प्रकार एकत्रित करते हैं उन्हीं तरीकों से संज्ञानात्मक विकास का पता चलता है। दूसरा, इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा का विकास, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क भी शामिल हैं। जैसे जैसे बालकों का संज्ञानात्मक विकास होते जाता है उनमें ये सारे गुण दृष्टिगोचर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में एक संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया भी होती है जिसे हम लोग समावेशी प्रक्रिया कहते हैं। इसे समावेशन भी कहते हैं। बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। जैसे बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं उसी समय से वो किसी चीज़ को चूसना, वस्तुओं को पकड़ना, देखना या किसी तरह की जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो करते हैं। इसलिए बुद्धि का विकास उनमें जन्म से ही दिखाई देने लगता है। तर्क और विचार अनुकूलन के भाग हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क जो है वो हमारे अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास का एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। कुछ अवस्थाओं के क्रम है जिनके बारे में उन्होंने बताया है, उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। जीन पियाजे के बाल विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। यानी कि बालकों के दिमाग में जो होता है वो इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही सामने दिखाई देती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, इस आयु में जो भी बच्चे किसी वस्तु को देखते हैं बस उसी को अंतिम मानते हैं, उसका अस्तित्व ही उनके लिए होता है और उससे बाहर की चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। इसमें बालक जो भी काम करता है इसी से उसकी बुद्धि का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु या खिलौने को बालक से थोड़ा दूर पे रख दिया जाए और तो बालक उसको हासिल करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ करता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित हो जाती है। इसमें बालक दूसरे को देखकर सीखता है, अपने जो थोड़ी बहुत उसकी स्मृति होती है उसको इस्तेमाल करता है और मानसिक निरूपण से संबंधित होती हैं उसकी सारी क्रियाएं। दिमाग में उसके जो भी आता है उसी के हिसाब से वो काम करता है। इस प्रकार जीन पियाजे के बाल विकास की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों में दिखाई देती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि इस
अवस्था में बालक अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानता भी है और उसमें फ़र्क भी करना सीख जाता है। इस दौरान उसे भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है और अपने विचार को व्यक्त भी करने लगता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है। इसमें बालक जो नई नई बातें सीखता है उन और जो अनुभव करता है अपने आसपास के वातावरण से, उसको वो संग्रह भी करता है। वो पहली अवस्था मतलब इसमें जो पहली अवस्था है जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसके मुकाबले में इसमें समस्या समाधान की क्षमता थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। वो थोड़ा अधिक योग्य हो जाता है समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, उसकी ये विशेषताएँ हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों में होती है। इस अवस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जो अपने आसपास की वस्तुएं हैं तो उसको बच्चे पहचानते हैं, उसमें फ़र्क है वो भी पहचानते हैं और उनका वर्गीकरण भी करने में सक्षम हो जाते हैं। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। वो जो सोचते हैं वो एक क्रमबद्ध में और तर्कसंगत भी हो जाता है। इस अवस्था में बालक ये विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक स्थिर रहते हैं। इस अवस्था में बालक को अनुभव होने लगता है कि कुछ जो बातें हैं, लंबाई, भार और अंक, ये स्थिर रहते हैं। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। इस अवस्था में बालक कोई बात जानता है या उसे किसी प्रकार का ज्ञान है तो उसके बारे में वो अपना तर्क भी प्रस्तुत करने लगता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीखने लगता है। यानी कि जो अपने आसपास के वातावरण या अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बारे में जो भी नियम बनाए गए हैं उसको ग्रहण करने लगता है, सीखने लगता है। इस प्रकार यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है, जिसकी विशेषताएं अभी मैं बता रही थी। अब आखिरी है, चौथी अवस्था है, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष से आगे की या प्रौढ़ावस्था तक की होती है। इस अवस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसमें अमूर्त चिंतन इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता ये तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। यानी कि इसमें बालक का जो भाषा संबंधी योग्यता है वो बहुत बढ़ जाती है और विचारों का आदान प्रदान जो होता है, संप्रेषणशीलता, वो भी बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से जो वर्ष से लेकर के जो प्रौढ़ावस्था तक होती है, ये पूर्ण रूप से एक विकसित तरीके का बताता है कि बालक का विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है, उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है, जिसमें वो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है और समस्या समाधान और निर्णय लेने की उसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मैं हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी और इसके सेट्स भी मैं कोशिश करूंगी कवर करने की। मैं ज़्यादातर बिलीव करती हूँ सेट्स को कंप्लीट करने में, तो उससे रिगार्डिंग मैं वीडियोस देती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।